नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हम देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, उसका मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों, आज हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा वो रहेगा 30 नंबर का। इससे पहले हमने पूर्णतः सिलेबस संपूर्ण व्याख्या के साथ 29 मॉडल पेपर देख लिए हैं दोस्तों, और अभी भी आपके पास समय है। तो अगर आप 29 के 29 यानी इस समय 30 के 30 मॉडल पेपर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो भी कम से कम 15 मॉडल पेपर यानी 1500 क्वेश्चन आप अटेंड करके ही जाना एग्जाम के अंदर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से ये मेरा निवेदन है दोस्तों। बाकी नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। अगर सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह रहा पहला क्वेश्चन, और मित्रों आपको कमेंट करके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी साथियों से यह बता देना चाहता हूं मैं कि यह मानकर चलिए कि आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको अपना स्कोर, अपना निचोड़ इस मॉडल पेपर से पता चल जाएगा। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अटेंड किए और 100 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आप सही अटेंड करते हैं, मानकर चलिए कि वो तैयारी आपकी उतनी ही है दोस्तों। अगर आप 100 में से 85 या 90 क्वेश्चन तक अटेंड करते हैं, या ये मान के चलिए 75 क्वेश्चन ही अटेंड करते हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों। लेकिन आप अगर 60 से नीचे रह रहे हैं तो यह मानकर चलिए आपकी बहुत कम तैयारी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में संशोधन करने हेतु केंद्र व राज्य दोनों की सहमति की आवश्यकता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11 दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताना है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54 है दोस्तों। अनुच्छेद 54 किससे मतलब किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से, जिसमें विधान मंडल और संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं अनुच्छेद 54 के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे भारतीय लोकतंत्र का कॉर्नर स्टोन कहा जाता है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, आपातकालीन प्रावधान या प्रस्तावना? कॉर्नर स्टोन मूल अधिकारों को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था में है लिखित संविधान, न्यायालय का प्राधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपरोक्त सभी? भारतीय संघीय व्यवस्था में तीनों है ये, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नांकित में से किस आधार पर मूल अधिकार मूलभूत फंडामेंटल है दोस्तों? किस आधार पर? यह व्यक्ति के भौतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। राज्य इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यदि राज्य कानून बनाकर इन्हें छीनने की कोशिश करे तो ऐसे कानून न्यायालय द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। केवल ए या ए व बी दोनों। मूल अधिकार मूलभूत है, फंडामेंटल है, कैसे है? ए व बी दोनों तरीकों से। डी ऑप्शन ए व बी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाते हैं? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 356 या ये सभी? बताइए। अनुच्छेद 355 दिया गया है। यहां पे थोड़ा सा अनुच्छेद 352 है यहां पे। कौन सा अनुच्छेद है? 352। टाइपिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन में। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 3 के अंदर क्या किया गया? संसद द्वारा किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा को बिना राज्य की सहमति के परिवर्तन नहीं। और अनुच्छेद 356 है जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में है दोस्तों। तो यहां पे
आपका ये सभी यानी तीनों है, डी ऑप्शन ये सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किन मामलों में मूल अधिकार निजी व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त होते हैं? अस्पृश्यता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार, एबीसी तीनों। बताइए दोस्तों, किन मामलों में मूल अधिकार निजी व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त होते हैं? तीनों के अंदर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 से, आर्टिकल 17 से। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह आर्टिकल 23 और 24 में है। शोषण के नीचे लिख दिया, थोड़ा सा देखिए, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 के अंदर। और जीवन जीने का अधिकार यह दिया गया है आर्टिकल 21 में। तो एबीसी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? 249, 350, 351, 352, कौन सा अनुच्छेद है ये? कौन सा है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत दिया है? भिकाजी नारायण वर्सेज एमपी केस, दीपचंद वर्सेज यूपी केस, अंबिका मिल वर्सेज गुजरात राज्य, या इनमें से कोई नहीं? आच्छादन का सिद्धांत दिया था ये भिकाजी नारायण वर्सेज एमपी केस 1955 में हुआ, उसके अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का प्राधिकार दे सकती है? अनुच्छेद 313, 312, 328, 324। किसके तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। यहां पे दिया गया अनुच्छेद 324, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन है इसके अंदर, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या जापान? कानून के समक्ष समता, या जिसको हम कहते हैं समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से दोस्तों, समझ गए आप? यूके, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 11, पंचायती राज से संबंधित एलएम सिंघवी समिति ने निम्नांकित में से कौन सी सिफारिशें दी? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था, ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थापना, या उपरोक्त सभी? 1986 के अंदर जब राजीव गांधी सरकार थी, उस समय एलएम सिंघवी है, इनकी सदस्यता में समिति का गठन किया गया था दोस्तों, समझे आप? और ये जो यहां पर हम देख रहे हैं, तीनों सही है, उपरोक्त सभी तीनों के तीनों सही है। यहां पे ये सिफारिशें दी थी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 12, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्पीड से देख लीजिएगा इसको, थोड़ा स्पीड से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन पढ़िए और जो गलत है वो बता दीजिए। राज्य वित्त आयोग सरकार के द्वारा लगाए गए कुल कर एवं एकत्रित शुल्कों के राज्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को ऐसे करों के विषय में सिफारिश करता है जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को दी जाने वाले अनुदान सहायता के विषय में राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश करता है। पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में केंद्रीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो यहां पे जो गलत कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। ये रहा, ये आपका गलत है पूर्णतः, डी वाला, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 13, निम्नांकित में से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य
एक बात यहां से सबसे बड़ी चीज, करंट अफेयर्स, सबसे बड़ी चीज, 10 क्वेश्चन के लगभग आपके पेपर में मिलेंगे आपको, आपको पता है सब साथियों को। और इसीलिए मैंने 2022 के 1500 क्वेश्चन करवाए हैं करंट के, लगभग 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो के नीचे जाइए, वहां पर आपको बागू के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और विश्वास रखिए उनको देख लेना, एग्जाम के बाद आपको पछताना ना पड़े। इसलिए दोस्तों, तो निम्नांकित में से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। स्थायी निकायों के चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, राज्य में संचालित स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख करना। सही है, यहां तीनों सही है, डी उपरोक्त सभी रहेगा आपका यहां पे। क्वेश्चन चुकदा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत के समय पूर्व विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक है। पंचायत के समय पूर्व विघटित होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी। तो नीचे देखिए कथन दिए गए हैं, इनमें से जो सही कथन है वो छांटकर आपको बताना है। पहला देखिए, पंचायत के समय पूर्व विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक है, ये सही है। लेकिन एक स्थिति इसमें लागू होती है कि जो पंचायतों के चुनाव होने हैं उनमें 6 महीने का समय ही नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति लागू नहीं होगी। पहला सही है। दूसरा गलत है, अगर 2 साल बाद पंचायत का चुनाव हो गया तो वो अगले 3 साल के लिए ही लागू होगी, तो ये गलत हो गया। ए ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन ही सही है यहां पे। क्वेश्चन 15 है, राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव, या इनमें से कोई नहीं। राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं अध्यक्ष या सदस्य की, तो वो होता है आयुक्त दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों में आरक्षण का उपबंध किया गया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला देखिए, पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से कम न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से कम न हो। इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इस संविधान के द्वारा पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% स्थान आरक्षित किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा उपबंध किया गया है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सदस्यों के लिए 33% का आरक्षण हो। यहां पे सही कथन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलेगी। सही कथन सिर्फ और सिर्फ आपका बी है। यहां पे इसको पढ़ लो, आप उत्तर दे सकते हो, आराम से समझ भी सकते हो कैसे है ये सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मित्रों, यह रहा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में से किन आधारों पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों को हटाया जा सकता है? दिवालिया, मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलता, पागल, या उपरोक्त सभी। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो। दिवालिया, मानसिक शारीरिक दुर्बलता या पागल, तीनों तरीके से, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, यह भी बड़ा है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य का विधान वहां के प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलन अथवा परिपाटियों के अनुरूप होगा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, किंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षण कुल सीटों के 1/3 से कम नहीं होगा। जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्य संख्या के 1/10वें भाग से अधिक होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगी। यहां पे गलत है, यह आपका 1/3 है ना, ये यहां पे 1/2 कर लो, बाकी ये भी सही हो जाएगा फिर तो ऑप्शन बी यहां पे गलत दिया गया आपको। क्वेश्चन 19, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रभाव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियां एवं कार्यों में कमी कर सकता है। यहां पे जो कथन सही है वो आपको छांटकर बताने हैं दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, कमी नहीं कर सकता है इसमें, समझे आप? तो पहला और दूसरा बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 20, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको यहां पर चयन करना है। तीनों प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता है राज्यपाल विधानसभा के समक्ष, तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक, थोड़ा स्पीड से चलिए मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह द्वितीय या महाराजा जगत सिंह तृतीय? कार्यकाल था इनका 1922 से लेकर 1949 तक, ये राजा थे वहां के, समझे आप? सवाई मान सिंह द्वितीय दोस्तों, समझ गए? प्रथम राज प्रमुख यही बने थे, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, समझे आप? जयपुर का जो विलय हुआ था वो 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। दरमत का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। करिए दोस्तों। दरमत का युद्ध 1658 के अंदर, चित्तौड़ का युद्ध 1303 के अंदर, आगे आ रहा हमारे दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर, आगे खानवा का युद्ध, खानवा का सबको पता है कब हुआ था? 1527 के अंदर, 1527 में। बात करते हैं खातौली युद्ध की तो 1517 के अंदर, 1517 के अंदर। बचा कौन सा है? बाड़ी का 1519 के अंदर। तो कालक्रम के अनुसार इनको करना है सुमेलित। सबसे पहले कौन सा हो रहा है? यहां पे चित्तौड़ का युद्ध हो रहा है, यही हो रहा है 1303 में। इसके बाद 1527, 19, 17 खातौली का युद्ध 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आपके जो हो रहा है 1519 में बाड़ी का युद्ध। इसके बाद 1519 से 1527 4 नंबर पे, 4 नंबर ही आ गया। फिर दरमत का युद्ध और आपके दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध 1582 में, तो ये 5 नंबर रहेगा और ये 6 नंबर रहेगा। तो देखिए 2 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 5, फिर 3, फिर 4, फिर 3 कहां पर लिख दिया? यहां पे 6 है दोस्तों, 3 की जगह 6, 4, 3 और 1, 2, 5, 6, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 4, 3, 1, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के संस्थापक गठनकर्ता उस प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष नहीं रही? बूंदी, बीकानेर, मेवाड़ और किशनगढ़। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 में, बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 1936 में, मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 में और किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1939 के अंदर दोस्तों।
बूंदी प्रजामंडल की अगर हम बात करते हैं स्थापना या अध्यक्ष की, तो कांतिलाल। किसके नेतृत्व में? कांतिलाल। बीकानेर प्रजामंडल मंगाराम वेदे, मंगाराम वेदे। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी। और यही क्या बन रहे हैं? अध्यक्ष। अब इनमें से कौन नहीं बने? बूंदी के तो कांतिलाल चौथानी बने थे, बीकानेर के मंगाराम वेधे बने थे, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे ना, उनका नाम क्या था? बलवंत सिंह मेहता था। ये अध्यक्ष बने थे किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के। और किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी बने थे। तो यहां पे सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, देबारी समझौते के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। यह समझौता 1708 में हुआ। ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, आमेर के राजा स्वाई जय सिंह व मारवाड़ राजा अजीत सिंह के मध्य हुआ। यह समझौता मुगल बादशाह जहांदार शाह के खिलाफ हुआ। असत्य कथन बताना है। यह गलत है। यहां पे बहादुर शाह के खिलाफ हुआ था। ये पहला दूसरा सही, तो हमें गलत ही पूछा नहीं। यहां पे केवल 3, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अर्जुनलाल सेठी की नहीं है? परामर्श यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार और नेह तरंग। कौन सी बताइए? अर्जुनलाल सेठी की बात हो रही। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन नेहा तरंग किनकी है? ये बुद्ध सिंह की है ये रचना। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26 में चलिए, निम्न में से तसीमो कांड के संदर्भ में असत्य कथन है। तसीमो कांड फरवरी 1947 ईस्वी में गठित हुआ। यह धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। इसमें पंचम सिंह व छत्तर सिंह 2 कार्यकर्ता शहीद हुए थे। और उपयुक्त सभी कथन सही है। तो यहां पे असत्य कथन है, वो गलत है, वो आपको बताना है दोस्तों। और सामने दिखाई दे रहा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप इसको दे सकते हो। अप्रैल 1947 में गठित हुआ था ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 27, सन 1920-21 में मारवाड़ रियासत के तौल आंदोलन का कारण था। एक शेर 100 के स्थान पर 60 तोले का कर दिया गया, एक शेर 100 के स्थान पर 70 तोले का कर दिया गया, एक शेर 100 के स्थान पर 80 तोले का कर दिया गया, एक शेर 100 के स्थान पर 90 तोले का कर दिया गया। बताइए दोस्तों। ये रहा, एक शेर को 80 तोले का कर दिया गया था। समझे आप? उसकी वजह से। क्वेश्चन 28, राजस्थान के प्रमुख मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित युगम आपको बताना है। गरुड़ मेला भरतपुर, राम रावण मेला जोधपुर, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर, भोजन थाली मेला भरतपुर। गरुड़ मेला भरतपुर में सही है एकदम। राम रावण मेला चित्तौड़ जिले में, जगह भी बता दूंगा, बड़ी सादड़ी में। यह गलत है आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा मंदिर राजस्थान में पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण है? ओसिया का हरिहर मंदिर, बालोतरा का नाकोड़ भैरव मंदिर, मुकुंदरा का शिव मंदिर और नारेली जैन मंदिर अजमेर। कौन सा है? ओसिया का हरिहर मंदिर दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान में बनाए गए 2 वरिष्ठ उप राज प्रमुखों में शामिल थे। कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह। इनमें से कौन थे 2? चतुर्थ चरण।
संयुक्त राजस्थान संघ में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर को मिलाया गया था। महाराज प्रमुख तो कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख बने थे सवाई जयसिंह, सवाई मान सिंह, जो सवाई जयसिंह क्या सवाई मान सिंह जयपुर वाले। उपराज प्रमुख बने थे एक तो बूंदी और एक डूंगरपुर वाले, बूंदी और डूंगरपुर वाले। 2-3 बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, आड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। चलिए देखते हैं। आदिवासी सऊ को आभूषणों सहित काटते थे। सऊ का सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में रखते थे। आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे या रंगाई छपाई का व्यवसाय विकसित हुआ था। असत्य कथन क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है दोस्तों। तो देख लीजिए, आप मैंने यहां पे लिख दिया, आप समझ गए होंगे। सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में रखते थे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 32, भीनमाल गुर्जर राज्य में गुरु वशिष्ठ आश्रम कहां स्थित था? जालोर, बसंतगढ़, भीनमाल, चंद्रावती। कहां पर? बसंतगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 33, निम्न में से किस शासक ने मुगलों के प्रति प्रतिरोध की नीति को नहीं अपनाया? राव मालदेव, राव राय सिंह, राव चंद्रसेन, राव सांगा। किसने? राव राय सिंह ने, बी ऑप्शन, बीकानेर वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सत्य कथन बताने। यहां पे देखिए, सत्य कथन बताइए। 1226 ईस्वी के इल्तुतमिश के रणथंबोर आक्रमण के समय वहां का शासक वीर नारायण था। हमीरदेव चौहान का राज्यारोहण उसके पिता जेतर सिंह के निधन के बाद हुआ। वाघभट को मिनहाज ने तबकाते नासिर में भारत का एक महान राजा कहा है। सत्य कथन 34 नंबर में बताइए। बारह सौ बीस ईस्वी इल्तुतमिश के रणथंबोर आक्रमण के समय वहां के शासक वीर नारायण नहीं थे मित्रों। कौन थे? वल्लन देव थे, वल्लन देव। हमीर देव का राजारोहण पिता के निधन से पहले हो गया था। और तीसरा एकदम सही है। तो केवल 3 यहां पे सत्य कथन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार समाज में धर्म के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रतिहार नरेश वत्सराज और महेंद्रपाल द्वितीय सेव थे। मीर भोज व नागभट्ट द्वितीय भगवती के परम भक्त थे। प्रतिहार नरेश रामभद्र व विनयपाल सूर्योपासक थे। उपयुक्त सभी सही बताइए कौन सा है? तीनों सही है मित्रों। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, राजस्थान में प्रचलित पौनी पावणु या पौनी पाणु रीति रिवाज के संदर्भ में सही है। यह एक शादी की रस्म है। यह एक आदिवासी प्रथा है। नवविवाहित का सामान्यतः प्रथम संतान उत्पत्ति के समय पीर में रहना और उत्सव पूर्ण विदाई। संतान का अशुभ नक्षत्रों में जन्म लेने पर माता पिता द्वारा किया गया दान पुण्य। यहां पे रहेगा सी ऑप्शन आपका सही। पौनी पावणु क्या होती है? ये रहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भाग ग्रियर्सन के राजस्थानी भाषा के वर्गीकृत 5 भागों में शामिल नहीं है? उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। कौन सा? ये वाला नहीं है। देखिए, पश्चिमी राजस्थानी 3 तो यहां पे है आपके। पश्चिमी राजस्थानी हो गई और दक्षिणी राजस्थानी, बाकी 3 यहां पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निमन धर मंजला धर कोसा के रचयिता कौन है? जितेंद्र सूरी, ज्वर खा मेहर, नथमल जोशी, शिवभद्र भृतिया। कौन है? जहूर खां मेहर दोस्तों।
क्वेश्चन 39, निम्न पशु मेलों और उनके आयोजन स्थल के संदर्भ में अश्वमेलित युगम है। बजरंग पशु मेला भरतपुर, मलिनाथ पशु मेला बाड़मेर, बलदेव पशु मेला नागौर, जसवंत पशु मेला जोधपुर। गलत वाला आपको बताना है। यह रहा जसवंत पशु मेला, वर्तमान में आय की दृष्टि से बड़ा हो गया है। वीरतेजा पशु मेला को पीछे छोड़ दिया इसने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह कान में पहने जाने वाले आभूषणों का नहीं है? कटली, एरंग पत्ता, गोरुवर, जुटणु, ओगन्या, ठोरियो, छेलकड़ी, टोटी, सुरलिया, नकुम, टणका, चुटकी। कान में पहने जाने वाले आभूषणों का कौन सा नहीं है? देखिए डी वाले हैं ना, ये पैर के आभूषण है सभी के सभी। किसके हैं? पैर के। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख संतों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेश रजब जी ने दिए। क्या सही है? आपको सही लग रहा है क्या मित्र? सर्वज्ञी ग्रंथ की रचना सुंदरदास जी ने की। हरिदास निरंजनी का जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ। संत रामदास जी की मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में हुई। तो चलिए जो गलत है वो बता दीजिए। आप पे छोड़ते हैं। ये है गलत, ये गलत है। सर्वज्ञी है ना, ये रजब जी की है दोस्तों ग्रंथ। निम्न में से किस लोक देवता का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था? तलीनाथ जी, मलिनाथ जी, कलाजी राठौड़ या पाबूजी राठौड़? गांगदेव राठौड़ तलीनाथ जी का था दोस्तों। तलीनाथ जी, जन्म जालोर के पांचोटा में। गुरु कौन थे तलीनाथ जी के? जालंधर नाथ दोस्तों। दूसरी बात, इनका प्रमुख मंदिर है वो जालोर के पांचोटा में ही बना हुआ है। पंचमुखी पहाड़ी है वहां पर दोस्तों। आगे बढ़िए। भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1953, 1963, 1973, 1983। बनी ठनी कहां की? किशनगढ़ की। निहाल चंद प्रमुख चित्रकार। कब किया गया? 1973 के अंदर। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित नर्तकियों के संदर्भ में असुमेलित युगम है? मेव, रतवई, रणबाजा, कुम्हार, चाक चानन, ग्रासियात, गोरकूद और भील, मोरिया, चंग। असुमेलित ये रहा डी वाला आपका। डी वाला आपका क्या है यहाँ पे? गलत है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन 45 के। दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहां की दीवारें बोलती है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? लोहागढ़, आमेर, जूनागढ़ या कुंभलगढ़? किसके बारे में? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन 46, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इस पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? 10 लाख, 8.5 लाख, 7.5, 5.5? कितने लाख रुपए? घोषणा कब की थी? 29 मई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रशस्ति पत्र व शील्ड भी इसके साथ दिए जाएंगे। और कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए दोस्तों। क्वेश्चन 47, प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाया गया। इसकी निर्धारित तिथि थी, तिथि बताइए। 25 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 20 अगस्त, 29 अगस्त से 2 अक्टूबर, 14 नवंबर से 14 दिसंबर। बताइए। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर दोस्तों। क्वेश्चन 48, 2019 में जारी
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 2024-25 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है 30 गीगावाट, 40 गीगावाट, 50 गीगावाट या 100 गीगावाट। कितना? 30 गीगावाट दोस्तों। क्वेश्चन 49, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। 16 मई 2022, 27 मई 2022, 5 जून 2022, 10 जून 2022। कब? बूंदी के साथ भीलवाड़ा के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और जो गजट नोटिफिकेशन है ये 16 मई 2022 को जारी किया गया था। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य भारत का 52वां, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहां स्थित है? दौसा, जयपुर, करौली, लकड़ी भूमि, जयपुर। हाल ही में चर्चा में रहा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहां पर है दोस्तों? कहां पर? जयपुर के अंदर, जयपुर के पूर्व में। क्वेश्चन 51, निम्न कथनों पर विचार करें। दक्कन का लावा पठार राजस्थान की कोटा, बूंदी जिलों में फैला हुआ है। मालखेराड राजसमंद जिले में स्थित भूभाग है। सत्य कथन बताना है। पहला सही है, दूसरा गलत है। भीलवाड़ा और इसके साथ टोंक में भी है, टोंक का भी क्षेत्र है, समझे आप? तो यहां पे सही है आपका सत्य कथन बताना, तो केवल बी, 1 नंबर कथन सही है। अगला क्वेश्चन, टिवारता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सिरोही राजसमंद किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? AW, BSH, BWH, CAW। बताइए दोस्तों, सिरोही और राजसमंद, BSH की ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 53, इस नदी का उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी है। कौन सी नदी है? मोरेल, कोठारी, परवन या पार्वती? कौन सी नदी है दोस्तों ये? बताइए जल्दी से, कौन सी है? कोठारी नदी है दोस्तों। कोठारी नदी पर मेजा बांध भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। ये 17वीं रिपोर्ट है। कुल वनावरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण 3.57%। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर और न्यूनतम चूरू। अब बताइए गलत कौन सा है, वो आपको बताना है यहाँ पे। 4.87 ये गलत है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन 55, जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक किस कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, अंतः स्थलीय जलोत्सर्ग उत्सरण, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड एक का हिस्सा है दोस्तों ये। क्वेश्चन 56, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताने हैं दोस्तों। पशुधन सर्वाधिक संख्या, गोवंश जोधपुर, घोड़ा जैसलमेर, भैंस जयपुर, मुर्गियां अजमेर। जो गलत है वो बता दीजिए। कुल पशुधन की अगर बात करें तो बाड़मेर की बात आएगी दोस्तों। बकरी भेड़ की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में ही है और गोवंश जोधपुर में नहीं है, बीकानेर में है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे असुमेलित है। क्वेश्चन 57, RCDF राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा तैयार टेट्रा पैक दूध की अवधि 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 150 दिन? टेट्रा दूध की अवधि है
120 दिन की। क्वेश्चन नंबर 58, 2011 की जनगणना के अनुसार असुमेलित है आंकड़े और जिला। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि झुंझुनू, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बाड़मेर, न्यूनतम साक्षरता जालोर। असुमेलित आपको बताना है। पहला सही, यहां पर गंगानगर आएगा, समझे आप, 10% थी गंगानगर की। और दूसरा तीसरा भी सही है, तो यह गलत है आपका बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 59 है, असुमेलित युगम है सहरिया जनजाति प्रथा और उसका संबंध बताना है। सहराना शहरियों की बस्ती, बडेरी आटा संग्रह का पात्र, खपटा पुरुषों की धोती, चेरसिया सबसे बड़ी पंचायत। बताइए दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, पुरुषों का सापा होता है खपटा, समझे आप, तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 60, असुमेलित युगम है संस्थान व स्थान। विदेशी ऊन आयात निर्यात के अंदर जोधपुर, ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा, राजस्थान वूलन मिल्स बीकानेर, वेस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू। गलत कौन सा है? ये कोटा में है दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 61, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा के बारे में असत्य कथन है। देखिए, ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यूएसए से अलग होता है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। इसे भी लैंड ऑफ मेपल कहा जाता है और यह संसार का दूसरा बड़ा देश है। फटाफट कमेंट कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन में अभी हम चल रहे हैं। 40 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन अभी हमारे शेष है दोस्तों, तो कम समय की भी हमें आवश्यकता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। 61 में गलत कथन आपको बताना है, असत्य कथन ये रहा 49 डिग्री से, समझे आप, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में असुमेलित युगम है। संबंध विशेषता, चिक्वी कामाटा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, पंपाज शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान, कोटापेक्सी ज्वालामुखी और टेरारोसा झील। ए सही, बी सही, सी सही, लेकिन डी गलत। क्यों? टेरारोसा, टेरारोसा है ना, ये ब्राजील के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी होती है जो कहवा की कृषि के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, समझे आप। अगला क्वेश्चन, इसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहते हैं, जो सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। किस हवा की विशेषता है? काराबुरान, सिस्टन, हबूब, हरमटन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका हमारे, इटली तक जाती है ये। कौन सी हवा? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सी है? हरमटन हवा की विशेषताएं हैं ये। क्वेश्चन 64, सुमेलित युगम पवन स्थान, नॉर्वेस्ट नॉर्वे, शेटाइना कैलिफोर्निया, योमा जापान, सामुन कुर्दिस्तान। नॉर्वेस्टर कहां चलती है? न्यूजीलैंड में। कुछ टाइपिंग मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक है तो वो आप तैयार कर लेना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, सार्गेसु सागर किस महासागर में स्थित है? मध्य अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, आर्कटिक या अंटार्कटिक? सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक के अंदर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 66, 90 ईस्ट रेंज कहां स्थित है? 90 ईस्ट रेंज
कहां पर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। कहां पर है? हिंद महासागर से। अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां से निकलती है 90 स्ट्रेंज दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूएनएचसीआर की ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार विस्थापितों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कोलंबिया, सीरिया, इराक, सूडान। कौन सा है? सीरिया है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, सूडान, नामीबिया, लीबिया। इनमें से नाइजीरिया है, ऑप्शन ए आपका। नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं ना मित्रों, तो वर्तमान में जनसंख्या है 20.1 करोड़, 61 करोड़। अगला क्वेश्चन, अरब सागरीय मानसून से भारत में कितनी वर्षा होती है? 65, 25, 75 या 35%? पैंसठ प्रतिशत, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्या सही है मित्रों? ये सही है। क्या सही है? गलत है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। 25% वर्षा होती है, 65% तो नमी रहती है इससे। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, मोहसिन राम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये वर्षा दर्ज की गई, यहां पर कितनी वर्षा दर्ज की गई? 1040, 1141, 1221, 960, कितने सेंटीमीटर? 1141 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 71, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या मेघालय? कार्बन स्टॉक वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। क्वेश्चन 72 है, यह वन मसालों के बागानों हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को से सोलास वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? कौन से वन है ये? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये। क्वेश्चन 73, असुमेलित युगम है। नदी और शहर आपको दिए गए हैं और छांटकर बताना है। नदी और शहर, मुसी, हैदराबाद, कावेरी, तिरुचिरापल्ली, गोदावरी, उज्जैन और मांडवी, पणजी। ये रहा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है आपका। गोदावरी, गोदावरी के निकट कौन सा शहर है? नासिक है। तो उज्जैन किसके निकट है? शिप्रा नदी के निकट, तट पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, निम्न में से सुमेलित युगम है। झील, राज्य, झील और राज्य बताइए। तसो मोरिरी झील सिक्किम, जानसर झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। पहला ही गलत है, सिक्किम में नहीं है ये, लद्दाख में है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी मलन, कुद्रेमुख, मुलानगिरी, अरमाकोंडा? मुलानगिरी दोस्तों। ऊंचाई कितनी है? 1913 मीटर। क्वेश्चन 76, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संदर्भ में असत्य कथन है। यह नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा पर राजमहल पहाड़ी स्थित है। अमरकंटक यहां की सर्वोच्च चोटी है और अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात हो रही है यहां पे।
धूपगढ़ है यहाँ की सबसे ऊंची, 1350 मीटर ऊंचाई पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अब शिक्षा मनोविज्ञान शुरू होगी और लास्ट के अंदर हम 97, 98, 99 और 100 वो फिर जो है जीके की क्वेश्चन देखेंगे। मनोचिकित्सा में शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा भय का इलाज किया जाता है, इस पद्धति को कहा जाता है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फोबिया करेक्शन, इम्यूनिटी अग्रेशन, या इनमें से कोई नहीं। भय यानी फोबिया का इलाज किया जाता है। इसे कहते हैं, इस पद्धति को सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाना ही अधिगम है? स्किनर, पावलोव, थोरनडाइक या ब्रूनर? किसके अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाना ही अधिगम है? एडवर्ड ली थोरनडाइक के अनुसार, जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सा बालक सर्वाधिक व्यवहारिक होता है? प्रतिभाशाली, सृजनशील, सामान्य या मंदबुद्धि? व्यवहारिक बालक कौन सा होता है? सृजनशील बालक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, डेविड आसुबेल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अधिगम ग्रहण होता है? डेविड आसुबेल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अधिगम ग्रहण अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत या सार्थक? बी ऑप्शन, अन्वेषण वाला। क्वेश्चन 81, वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। अधिगम स्थानांतरण से संबंधित उक्त परिभाषा किसकी है? गेट्स, अंडरवुड, कोलसेनिक या स्किनर? किसकी है? अंडरवुड की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, थर्स्टन ने अभिवर्ती के कितने प्रकार बताए? दो प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन हम सामान्य तौर या वास्तविक रूप में देखें तो तीन प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगला क्वेश्चन, किसने जयुग परिवार पर अध्ययन कर बालक के चरित्र, विकास एवं वंशानुक्रम के महत्व पर जोर दिया? विंसिप, क्लार्क, डगलस, कैटल? किसने दोस्तों? डगलस ने। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 84, क्रो एवं क्रो ने वर्तमान एवं भावी जीवन की आशा किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था, शिशुआवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? वर्तमान एवं भावी जीवन की आशा कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला क्वेश्चन, गौण संवेदना कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? गौण संवेदना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? शारीरिक संवेदना और मांसपेशीय संवेदना। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मूल प्रवृत्तियों के बारे में असत्य है? मूल प्रवृत्तियों की बात हो रही है, उनका संबंध संवेगों के साथ है, यह नष्ट हो सकती है, यह जन्मजात होती है, यह क्षणिक होती है? गलत है वो बता दो। पहला सही, दूसरा गलत है। यह नष्ट नहीं होती है, इनमें संशोधन हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। समझे आप? तो बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 87, सेल्डन के अनुसार शारीरिक गठन के अनुसार सबसे संतुलित व्यक्तित्व होता है? बताइए दोस्तों। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण किया था, एक्टोमोर्फी, मेसोमोर्फी और एंडोमोर्फी। सबसे संतुलित व्यक्तित्व उन्होंने कौन सा बताया था? सबसे ऊपर दिया ना, ये है आपका एक्टोमोर्फी। 2 नंबर पे जो बताया है यह मेसोमोर्फी।
3 नंबर पे जो बताया यह है एंडोमोर्फी, और सबसे संतुलित होता है ये 4-4-4 वाला। क्वेश्चन नंबर 88, वह पुरुष जिसमें स्त्री जैसे गुण आ जाते हैं कहलाता है परसोना, एनिमा, एनिमस, छाया। परसोना, परसोना होता है बाहरी व्यक्ति के गुण। एनिमा आपका जिसमें स्त्री के गुण व्यक्ति में आ जाए। एनिमस दिया गया आपको जिसमें स्त्री में पुरुष के गुण आ जाए। समझ गए आप ये चीजें। अगला क्वेश्चन, किसने वयस्कों के व्यक्तित्व के मापन हेतु एसएटी का निर्माण किया? एसएटी विधि बताइए दोस्तों। मेकहोवर, कोन, बेलेक, लोवेनफील्ड। एसएटी 16 कार्ड। 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह उपयोगी होती है दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएटी का भारत में अनुवाद किया था उमा चौधरी ने। कब? 1978 के अंदर। किसने बनाई थी? लियोपोल्ड बेलेक ने। लियोपोल्ड बेलेक ने दोस्तों। क्वेश्चन 90, मन बनावे मुंह हिलावे कहावत किस रक्षात्मक युक्ति को दर्शाती है? पलायन, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन, दमन। मन बनावे मुंह हिलावे, इसका मतलब क्या है कि हमारा मन तो है कार्य करने का, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? मना करने के लिए मुंह हिला रहे हैं। मतलब प्रतिक्रिया, रक्षात्मक युक्ति है यहां पे। क्वेश्चन 91, एक व्यक्ति की शादी टूटने पर वह जबरदस्त तैयारी करके शिक्षक बनता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षात्मक युक्ति क्षतिपूर्ति, अंतर्वेशन, अंतःक्षेपण या रूपांतरण। क्षतिपूर्ति, अपनी अयोग्यता को दूसरी तरफ से ढकराइए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सहयोग, अनुकूलन, सृजनात्मक या सादृश्यता। और मित्रों, अभी जो साथी बने हुए हैं, जैसे ही हमारा पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद आप मात्र और मात्र 30 सेकंड क्लास पर बने रहें। महत्वपूर्ण जानकारी आप साथियों से लेना चाहूंगा मैं कुछ। सहयोग, अनुकूलन, सृजनात्मक, सादृश्य। संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अनुकूलन दोस्तों। क्वेश्चन 93, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, वह किससे प्रभावित है? वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत या अभिप्रेरणा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो क्या है? प्रभावित है दोस्तों। क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? मिलनसारिता, निम्न आकांक्षा स्तर, सामाजिक व्यवहार, संतोषी प्रवृत्ति। सामाजिक कौशल, देखिए मित्रों, जो एक सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति है उसका आकांक्षा स्तर उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। तो यह नहीं है दोस्तों आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन 95, दुख एवं प्रेम को निम्न में से कौन सा प्रेरक माना जाता है? जैविकी, सामाजिक, मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? दुख और प्रेम है, इनको कौन सा प्रेरक माना जाता है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक दोस्तों। क्वेश्चन 96, मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल संवेग कौन सा होता है? प्रेम, हास्य, भय या क्रोध? कौन सा? भय दोस्तों। क्वेश्चन 97, कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। चलिए देखिए। बायोटेक किसान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई एक किसान केंद्रित योजना है। 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया है था। कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जोधपुर में है। असत्य, गलत कथन आपको बताना है। सामने दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीकानेर में है। डी ऑप्शन आपका गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में भारत को
इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दो हजार उन्नीस में कौन सी रैंकिंग मिली भारत को? 63वीं रैंकिंग दोस्तों। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, भारत का कोटनोपोलिस मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, तो भीलवाड़ा कहां का है? राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, और भारत का कोटनोपोलिस मुंबई। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, बने रहें इस क्वेश्चन के बाद आप 30-40 सेकंड और। निम्न में से असत्य कथन बताइए दोस्तों। घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास के कारण निर्यात बढ़ता है। भारत में रुपए का अब तक 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। एंटी डंपिंग शुल्क गैर प्रशुल्क अवरोध के अंतर्गत आता है। ये सभी कथन सत्य है। बताइए दोस्तों। तो मित्रों यहां पे आपके चारों कथन सही, तीनों कथन सही है, सभी कथन सही है। डी ऑप्शन सही रहेगा मित्रों। जो मैं कहना चाहता हूं, ये सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि सभी साथी जो सेकंड ग्रेड के साथ आज लगभग 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, उन सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। आगे जो बड़ी भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड भर्ती वापस होगी, तो उन सभी की तैयारी हम करेंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, जो क्लास हमारी चल रही है 1500 क्वेश्चनों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी साथी उसको भी जरूर अटेंड कर ले। शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आप सभी साथी है दिन में समय निकालकर जरूर देखते जाइए दोस्तों। और अब आप बता दीजिए कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्वेश्चनों की किस टॉपिक की आवश्यकता है? वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत जियोग्राफी, या राजस्थान में कौन से टॉपिक को आपकी जरूरत है? तो आप उसका कमेंट कीजिए। जिन साथियों के कमेंट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास उपलब्ध जरूर करवाएंगे दोस्तों। आज का स्कोर आपका कमेंट जरूर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।